अव्यक्तवाणी चल रही थी 18 जनवरी 2005 की, पृष्ठ 2 के मध्यांत में। सेवा का टर्न तमिलनाडु पार्टी, ईस्टर्न और नेपाल। जिनका टर्न है वो सब उठो, बहुत बड़ा ग्रुप है। कोई ने कहा 5000 ग्रुप है, 5000 का ग्रुप है। 5000 सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले हो, अच्छी चतुराई की है। 15 दिन सेवा करेंगे और 21 जन्म पुण्य का खाता जमा करेंगे, तो होशियार हो गए ना। अच्छा है। ब्रह्मा बाप की प्रतिष्ठा की भूमि तो कलकत्ता ही है ना। कलकत्ता प्रत्यक्षता भूमि है या थी या होगी? कलकत्ता प्रत्यक्षता भूमि है, माने आदि में भी थी। आदि में भी कलकत्ता प्रत्यक्षता भूमि रही है, और अंत में जो संपूर्ण प्रत्यक्षता होगी उसमें भी कलकत्ते का नाम है, क्योंकि बोला है दिल्ली है स्थापनाकारी, बंबई है विनाशकारी, और कलकत्ता प्रत्यक्षता का आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। तो कलकत्ता वाले हाथ उठाओ। अच्छा, कलकत्ता वालों की विशेष जिम्मेवारी है, बताएं क्या? ब्रह्मा बाप के प्रत्यक्ष होने की भूमि कलकत्ता है, तो बाप दादा के प्रत्यक्ष होने की भूमि कौन सी होगी? कलकत्ता होगी। क्या करेंगे? बड़ा प्रोग्राम तो कर लिया, अभी क्या करेंगे? अभी कोई कमाल करके दिखाओ, जहां से आदि हुई है वहां समाप्ति भी हो। आदि कहाँ से हुई है? सिंध हैदराबाद से हुई है या कलकत्ता से हुई है? और किस बात की आदि हुई है? साक्षात्कार की आदि हुई? नहीं, साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी पहले होते आए, बड़े बड़े भक्तों को होते आए। तो किस बात की आदि हुई? ज्ञान का फाउंडेशन डालने के लिए कलकत्ता में आदि हुई। तो जहां से आदि हुई है वहां से कलह क्लेश इकट्ठा भी हो, समाप्ति भी हो, और सभी कलकत्ता की भूमि को प्रणाम करें। वाह कलकत्ता निवासी वाह, ऐसा कोई कमाल का प्रोग्राम बनाओ। नया कच्छ बनाओ। ये मेगा प्रोग्राम तो अभी बहुत हो गए। पहले से ही बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं, बड़े बड़े मेला होते रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ रिजल्ट तो निकला नहीं। तो अभी कोई नया प्रोग्राम करो। 18 जनवरी 2005 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज।
कलकत्ता वासी खाता जमा करने की विधि को देख करके खुश होते हैं। ये भी गोल्डन चांस है, अच्छा है। नेपाल और तमिलनाडु, देखो कलकत्ता में जब प्रवेशता हुई तो नेपाल का कनेक्शन तो पहले से ही था, इसलिए नेपाल को भी कमाल करनी पड़ेगी। नेपाल वाले उठो। नेपाल वालों को राज्य अधिकारी, गवर्नमेंट वाले नहीं, राज्य अधिकारी, लेकिन राजवंशी आत्माओं का कल्याण ज्यादा करना है। राज्य अधिकारियों का कल्याण करना है और राजवंशी आत्माओं का कल्याण ज्यादा करना है। तो कोई पुराने राजवंशी आए हैं, पुराने राजवंशावली से आए हैं, मधुबन तक आए हैं। अभी उन्हों को और ज्यादा नजदीक लाओ। पुरानी राजवंशावली कौन सी है? पुरानी राजवंशावली कौन सी है? सूर्यवंशी। तो नेपाल वालों से बोला कि पुराने राजवंशावली आए हैं, मधुबन तक आए हैं, हद के या बेहद के? हैं? बेहद के। बेहद के राजवंशावली मधुबन तक नहीं पहुंचे। पहुंचे नहीं? पहुंचे कब? 76 से पहले की बात या बाद? है? कब पहुंचे? है? कब पहुंचे? मधुबन कब पहुंचे? है? पहले? आज में तो मधुबन था ही नहीं। मधुबन तो जब कराची से आ गए हैं 50-51 में, तब ही तो मधुबन बना। तो पुराने राजवंशी कौन? अभी नेपाल वालों की ये जिम्मेवारी बताई, किनकी? नेपाल, जो नई दुनिया की पालना करने वाले हैं। है? क्या बताया कि कलकत्ता में जब प्रवेशता हुई तो नेपाल का कनेक्शन तो पहले ही था। नई दुनिया की पालना करने वालों का कनेक्शन तो पहले ही था, इसलिए नेपाल को भी कमाल करनी पड़ेगी। तो नेपाल वालों उठो। पूछा, वो कोई पुराने राजवंशावली वाले आए हैं? अच्छा, आए हैं तो मधुबन तक आए हैं? पूछा का मतलब नहीं आए हैं? तो हैं कौन पुराने राजवंशावली? अभी उन्हों को और ज्यादा नजदीक लाओ। कनेक्शन तो अच्छा है, पुराने राजवंशावली वालों से कनेक्शन तो अच्छा है, लेकिन अभी रिलेशन में लाओ। है? अभी रिलेशन नहीं जुड़ा है, अच्छा है। नेपाल भी सेवा तो अच्छी कर रहे हैं, भी क्यों लगा दिया है?
कि मेगा प्रोग्राम तो हो रहे हैं, चलो वो भी अच्छी सेवा है, संदेश देने की सेवा तो है, लेकिन नेपाल भी सेवा अच्छी कर रहे हैं। नेपाल वालों को मुबारक, और सेवा बढ़ाएंगे और राजवंशावली को मधुबन तक लाएंगे। साधारण लोग मधुबन तक पहुंच रहे हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नेपाल के जो राजवंशावली हैं वो भी मधुबन तक लाएंगे। अच्छा, तमिलनाडु वाले उठो, बहुत पीछे बैठे हैं। कौन? तमिलनाडु। राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी नाम चेन्नई है। चेन्नई, चेत और नई, नई होती तो अच्छा होता। क्या बोला? उठो, बहुत पीछे बैठे हैं। हाथ उठाओ। तमिलनाडु वाले क्या करेंगे? सेवा का विस्तार तो अच्छा किया है। एक होता है विस्तार करना, वृक्ष का विस्तार बहुत हो जाता है, फिर बाद में क्या होता है? वृक्ष के विस्तार से सार निकलता है। क्या सार निकलता है? बीज निकलता है। तो बोला सेवा का विस्तार तो अच्छा किया है, लेकिन बीज प्रत्यक्ष नहीं हुए, सार प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तमिलनाडु वाले रोजी बच्ची को याद तो करते हैं ना, फाउंडेशन अच्छा डाला है। अभी आप सभी निमित्त बन करके और बढ़ा रहे, बढ़ा रहे हो ना? क्या नहीं कर सकते हो? जो चाहो शुभ संकल्प करो, सब कुछ कर सकते हो। हिम्मत आपकी और मदद बाप की। हिम्मत वाले तो है, हिम्मत अच्छी है, मदद भी बाप की है, और हिम्मत करेंगे तो मदद मिलती रहेगी। बाकी रोजी बच्ची के बाद अच्छा संभाल लिया, और आगे भी आपस में मिलकर रोजी बच्ची को रिटर्न देंगे। अच्छा फाउंडेशन डाला, सभी खुश हैं? जो सदा खुश हैं वो हाथ उठाओ। सदा खुश नहीं, अच्छा है खुश रहना और खुशी बांटना। अच्छा, अभी आसाम है, उड़ीसा है, बिहार भी है, बांग्लादेश भी है, इतने सब इकट्ठे हो जाओ। उड़ीसा वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं, बिहार वाले भी कर रहे हैं, तो इस जोन को नंबर 1 जाना है। कौन सा जोन? ईस्टर्न जोन। कितने हैंड्स होंगे? 6-7 स्थान के हैंड्स, तो देखो कितने हैंड्स हो गए। तो बाप दादा राइट हैंड्स को देख करके खुश है। जितना बड़ा जोन है, इतनी बड़ी कमाल करके दिखाओ। सबसे बड़ा जोन कौन सा बताया? ईस्टर्न जोन। इसमें बिहार भी है, उड़ीसा भी है, नेपाल भी है, बंगाल तो है ही है, बांग्लादेश भी है।
6-7 जगह पर आवाज फैला दो तो आवाज आप ही फैल जाएगी। बंगाल से भी आवाज हो, उड़ीसा से भी आवाज हो, नेपाल से भी आवाज हो और आसाम से भी आवाज हो, तो सब कोने से आवाज आए तो कितना बड़ा आवाज हो जाएगा। तो अब कुछ कमाल करो। सबसे बड़े से बड़ा जोन, इसमें इतने स्टेट इकट्ठे हुए हैं। कितने? 6-7 का नाम लिया। आसाम, बांग्लादेश, बंगाल, नेपाल, बिहार और उड़ीसा। महाराष्ट्र, गुजरात में भी हैं। तीनों ही स्थान बड़े हैं। अभी कमाल करके दिखाओ एजुकेशन विंग वालों से। कोई ने कहा 200 आए हैं, तो एजुकेशन वालों ने नए प्लान कोई बनाए हैं? नया कुछ बनाया है? अच्छा है। एजुकेशन विंग तो विशेष है। एजुकेशन में अगर आपने कोई भी स्थान में कोई भी एक क्लास का क्लास परिवर्तन करके दिखाया तो गवर्नमेंट को कितनी खुशी होगी। जैसे गांव वाले कोई गांव को अपनाते हैं, वैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, स्कूल में पूरे क्लास को चेंज करके दिखाओ। चलो कुछ थोड़े रह जाएं वो बात दूसरी है, लेकिन कोई क्लास प्रैक्टिकल में परिवर्तन करके दिखाओ तो गवर्नमेंट तक आवाज जाएगा। बहुत अच्छा किया है। कोई ने प्लान सुनाया, बहुत अच्छा इन एडवांस, मुबारक। देखो साउथ गुजरात के साउथ गुजरात का वाइस चांसलर आया है। ये एक निमित्त बना है। अनेक आत्माओं के प्रति निमित्त बना है। तो देखो आपको कितनी दुआएं मिलेंगी। जो भी स्टूडेंट परिवर्तन होंगे उनकी दुआएं आपको शेयर में मिलेंगी। तो आप शेयर होल्डर हो गए और परमात्मा के शेयर होल्डर। वो दुनियावी शेयर की बात नहीं कर रहे हैं। वो शेयर तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। बेहद के शेयर की बात कर रहे हैं। परमात्मा के शेयर होल्डर। अच्छा निमित्त बना है। तो अभी कमाल करके दिखाओ। कोई क्लास का क्लास मेजॉरिटी परिवर्तन करके दिखाओ। अच्छा है। आपस में राय करते आगे बढ़ते चलो। जो भी कोई सैल्वेशन चाहिए, आपस में मीटिंग करके कर लो। और होगा भी, करना ही है और आगे बढ़ना ही है। डबल विदेशियों से बाप दादा कहते हैं डबल विदेशी, अर्थात डबल पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले। क्यों? डबल विदेशी डबल पुरुषार्थ में आगे कैसे बढ़ते हैं? विघ्न आते हैं तो लगन बढ़ जाती है या घट जाती है? लगन बढ़ जाती है। तो लौकिक परिवार वालों से धक्का मिलता है तो लगन बढ़ जाती है। ये तो सिंगल विदेशी की बात हुई। फिर अलौकिक ब्राह्मण परिवार वालों से भी धक्का मिलता है
तो और भी लगन बढ़ जाती है, तो डबल पुरुषार्थ हो जाता है। जैसे आपका डबल विदेशी टाइटल है ना, निशानी है ना आपकी, ऐसे ही डबल विदेशी नंबर 1 लेने में भी डबल रफ्तार से आगे बढ़ने वाले हो। अच्छा है, हर ग्रुप में बाप दादा डबल विदेशियों को देख करके खुश होते हैं? एक ग्रुप नहीं, हर ग्रुप में डबल विदेशियों को देखते हैं, और डबल विदेशी भी कैसे? नंबर 1 लेने में होशियार। तो खुश होते हैं क्योंकि भारतवासी आप सबको देख करके खुश होते हैं। और बाप दादा भी विश्व कल्याणकारी टाइटल को देख करके खुश होते हैं। किसको टाइटल दिया? डबल विदेशियों को टाइटल मिला विश्व कल्याणकारी। कौन सा ग्रुप है जो विश्व कल्याणकारी है? वो तो डबल विदेशी है, और हर ग्रुप में है नंबर 1 लेने वाले। वो तो अव्यक्त वाणी में जब ग्रुप्स बताए जाते हैं तो लौकिक रीत से बताए देते हैं, और बाप दादा के जो ग्रुप की सेवा हो रही है वो तो निराली सेवा हो रही है। तो हर ग्रुप में नंबर 1 लेने वाले, तो कौन कौन से वो बेहद के ग्रुप होंगे? अष्टदेव का ग्रुप। हाँ, जो अष्टदेव हैं वो विश्व कल्याणकारी का टाइटल लेने वाले हैं, सबको देने वाले हैं। ये नहीं देखते कि ये नीच है, ये कोई ऊंच है, ये दोस्त है या दुश्मन है। वो दाता के बच्चे दाता हैं। इसलिए बाप दादा डबल विदेशी विश्व कल्याणकारी ग्रुप को देख करके खुश होते हैं। उनका टाइटल है ये। तो अभी डबल विदेशी क्या प्लान बनाए रहे हो? बाप दादा को खुशी हुई, ये अफ्रीका वाले तीव्र पुरुषार्थ कर रहे। ये अष्टदेवों का ग्रुप कौन सा ग्रुप है? हीरो का ग्रुप है या दूसरे रत्नों का ग्रुप है? हीरो का ग्रुप है। तो ज्यादा हीरे कौन से देश में पैदा होते हैं? अफ्रीका में। तो बाप दादा को खुशी हुई, अफ्रीका वाले तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आप सभी भी आसपास जो आपके भाई बहन रह गए हैं उनको संदेश देने का उमंग उत्साह रखो, ताकि उलहना नहीं रह जाए। अच्छी वृद्धि हो रही है, और भी वृद्धि होती रहेगी, लेकिन अभी सबका उलहना पूरा करना है। ये विशेषता तो डबल विदेशियों की सुनाते ही हैं कि भोले बाप को राजी करने का जो साधन है, जो डबल विदेशियों के पास विशेष है, कौन सा साधन?
बाप को खुश करने का सबसे बढ़िया साधन कौन सा है? हैं? सच्चाई। हाँ, सच्ची दिल पर साहा बराजी। तो वह डबल विदेशियों की विशेषता है। सच्चे दिल वाले हैं। बाप को राजी करना बहुत होशियारी से आता है। सच्ची दिल बाप को क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि बाप को कहते ही है सत्य। गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना। तो बाप दादा को साफ दिल, सच्ची दिल वाले बहुत प्रिय है। तो ऐसे है ना, साफ दिल है और सच्ची दिल है। और ये सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसलिए डबल विदेशियों को बाप दादा सदा याद करते हैं? औरों को कभी कभी और डबल विदेशियों को सदा याद करते हैं। भिन्न भिन्न देश में आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बन गए। क्या कहा है? कौन? ये डबल विदेशी जो नंबर 1 हर एक ग्रुप से आते हैं। चंद्रवंशियों से भी नंबर 1 ग्रुप बनता है। इस्लामियों से भी नंबर 1 ग्रुप खिंच के आते हैं। बौद्धियों से भी खिंच करके आते हैं। सन्यासियों से भी नंबर 1 ग्रुप बनता है। मुस्लिम धर्म में से भी श्रेष्ठ नंबर 1 ग्रुप बन जाता है। तो हर धर्म की चुनी हुई विशेष श्रेष्ठ आत्माएं खींच करके आती है। तो भिन्न भिन्न देशों में आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बन जाते हैं। देखो कितने देशों से आते हैं। तो जितने भी देशों से आते हैं उन सबका कल्याण तो हुआ ना। तो बाप दादा यहाँ तो आप निमित्त आए हुए हैं, लेकिन चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को, निमित्त बने हुए बच्चों को मुबारक दे रहे, बधाई दे रहे हैं। उड़ते रहो और दूसरों को भी पुरुषार्थ में ऊंचा उड़ाते रहो। जहां जहां जिन पुरुषार्थियों के संसर्ग और संपर्क में आते रहो, वो आत्माएं उड़ती कला का अनुभव करती रहें। उड़ती कला कब कही जाए? उड़ती कला अर्थात सर्व का भला। तो जो सर्व का भला करने में लगा हुआ है, वो निशानी बताती है कि वो उड़ती कला वाला है, क्योंकि सर्व का भला करने में लगा हुआ है। सभी रिफ्रेश हो रहे हैं। रिफ्रेश हुए अगर सदा रहेगी रिफ्रेशनेस, तो उमंग उत्साह में रहेंगे। रिफ्रेश होने की क्वालिटी सदैव बनी रहे। या मधुवन में ही आधा छोड़ करके जाएंगे, साथ रहेगी, रहेगी ना साथ। अमर भव का वरदान है ना। तो जो परिवर्तन किया है
वह सदा के लिए बढ़ता जाएगा, अमर रहेगा। अच्छा, बाप दादा खुश हैं और आप भी खुश हैं, और ये खुशी औरों को भी देना। अच्छा, कोई ने कहा ज्ञान सरोवर को 10 साल हुआ है। ज्ञान सरोवर बनने में नहीं, ज्ञान सरोवर बनने के बाद अब तक 10 साल पूरे हो गए। तो कौन से सन में ज्ञान सरोवर बना था? 91 में बनना शुरू हुआ और 94 में पूरा हो गया। अभी 2004 चल रहा, पूरा हुआ। 10-11 साल हुए। कौन से ज्ञान सरोवर की बात हुई होगी? हद के ज्ञान, ईंटों वाले ज्ञान सरोवर की बात हुई होगी या बेहद के ज्ञान सरोवर की बात हुई होगी? है बेहद के ज्ञान सरोवर की बात है। 91, 92, 93 में एडवांस पार्टी में सच्ची गीता खंड 1, सच्ची गीता खंड 2 और सच्ची गीता खंड 3 तैयार हुए थे। ये है एडवांस वालों का ज्ञान सरोवर। और वैजाग वालों को भी उसी टाइम में आया है पहले। 91 में बाबा के पास 92 जुलाई। बम्बई बम फोड़ने के लिए उसी टाइम आता है। वैशाख वाले भी उसी टाइम आते हैं और कलकत्ता भी उसी टाइम आता है। अच्छा है, ज्ञान सरोवर ने एक विशेषता आरंभ की है। जब से ज्ञान सरोवर शुरू हुआ है तो वीआईपी आईपी का विशेष विधि पूर्वक प्रोग्राम शुरू हुआ है। हर वर्ग के प्रोग्राम्स 1-2 के पीछे चलते रहते हैं और देखा गया है कि ज्ञान सरोवर में आने वाली आत्माओं की स्थूल सेवा और अलौकिक सेवा ज्ञान सरोवर वाले बहुत रुचि से करते हैं। स्थूल सेवा भी करते हैं और अलौकिक सेवा भी बहुत रुचि से करते हैं। इसलिए ज्ञान सरोवर वालों को बाप दादा विशेष मुबारक देते हैं कि सेवा की रिजल्ट ईश्वरीय सेवा की रिजल्ट में सब खुश होकर के जाते हैं और खुशी खुशी से और साथियों को भी साथ लेकर के आते हैं। चारों ओर आवाज फैलाने के निमित्त ज्ञान सरोवर बना है। क्या कहा? एडवांस पार्टी का जो आवाज बुलंद हुआ है वो किस कारण से हुआ है? आवाज चारों ओर फैलाने के निमित्त कौन बना है? बेहद का ज्ञान सरोवर। तो मुबारक है और सदा ये मुबारक लेते रहना। कौन? ज्ञान सरोवर वाले। अच्छा, अभी 1 सेकंड में अपने मन को एकाग्र कर सकते हो। ज्ञान सरोवर वालों ने आवाज फैलाने में तो अच्छा काम किया, लेकिन अभी मन को एकाग्र कर सकते हो।
सब 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, ऐसा अभ्यास चलते फिरते करते रहो। बैठ के बिंदु रूप में स्थित होना, ये तो कॉमन बात है। इसको कर्मयोगी का अभ्यास नहीं कहेंगे, ये तो संन्यास योगियों का अभ्यास है, हठ योगियों का अभ्यास है। आपने तो लक्ष्य लिया है लक्ष्मी नारायण जैसा गृहस्थी बनने का। संन्यास धर्म के तो नहीं हो, तो ऐसे बिंदु रूप में कर्मयोगी की स्थिति में रहते हुए अभ्यासी बनकर के दिखाओ। चारों ओर के इसने ही लवलीन आत्माओं को एक दिशा की नहीं, चारों ही दिशाओं से आए हुए लवलीन आत्माओं को, इसने ही आत्माओं को सदा रहम दिल बन आत्मा को दुख अशांति से मुक्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं को सदा संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना याद प्यारो नमस्ते। दादियों से, मोहिनी बहन से, यह भी अपने शरीर को चलाना सीख गई है, चलता रहेगा। शांतामणि दादी से, और यह भी बहुत अच्छा चला रही है। सभी दादियों को देखते हुए आप आदि रत्नों की शोभा है। हाजिर होना ही शोभा है। अगर कोई आप में से हाजिर नहीं होता तो सभा खाली खाली लगती है। आदि रत्नों की ये विशेषता है, जहां भी जाएंगे सबको खुशी हो जाती है। आप बोलो ना बोलो, सिर्फ आपका हाजिर होना ही खुशी है। आपको तबीयत चलाना तो आ गया है ना, क्योंकि आज सभी की तबीयत थोड़ा बहुत खिटखिट करती है। खिट करते हुए भी तबीयत चलाना आ गया है। कैसा भी शरीर हो, लेकिन चलाना आ गया। ये बात देख करके बाप दादा खुश होते हैं। तो ये आदि रतन भी कम नहीं है, आदि रतन है ना। तो एक एक आदि रतन की विशेषता है। निर्मल शांता दादी से बहुत ही अच्छा पार्ट बजा रही है। दर्द तो नहीं पड़ता ना। दादी ने बोला बाबा को मिलकर के दर्द भी होगा तो भी चला जाएगा। देखो आपका नाम सुन करके सभी खुश हो जाते हैं।
इसका नाम निर्मल शांता दादी, कलकत्ता की इंचार्ज। परदादी हो ना, तो परदादी का नाम सुन करके खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छा है, तबीयत अच्छी है, बहुत अच्छा है। अभी तो ठंडी को जीत लिया, अभी विजयी बन गई। बहुत अच्छा। ओम शांति। कितनी सीढ़ियां बांट दी अभी तक है? 2000 5000 कितनी बांट दी है? 2000। उनमें से कोई निकला वारसदार है कि प्रजा खूब बना ले? कम से कम सीढ़ी खरीद के जाएगा तो सुनेगा तो एक बार सुनेगा तो जगन्नाथ जी की प्रजा तो बनी जाएगी है। अच्छा, जगन्नाथ भाई ने उसमें केबल टीवी में दिया है, एक्सेल टीवी में है, एक्सेल चैनल में, एक्सेल चैनल में दिया है। सुबह डेली आ रहा है। आता है? अच्छा, हिंदी में आता है? हाँ वही सीढ़ी ऐसे आता है। उसका नीचे एक एक लाइन में तेलुगु अनुवाद कर दो। बिल्कुल, कोई नहीं नहीं जानते। सीढ़ी में करके देना ऐसे है। तेलुगु में अनुवाद करके देना चाहिए। हाँ वही शॉर्ट में। हाँ అది కింద వస్తుంది కదా बोल रहा है जैसे मतलब सीढ़ी बाबा कैसे होगा? हिंदी में बोलते जाते हैं सीढ़ी वाला कैसे वाला? तो नीचे एक एक लाइन में शॉर्ट में हाँ कैसे वाला? एक एक लाइन अनुवाद की आती जाए। ऐसे करके देने से चलेगा। हाँ, तो ज्यादा असर पड़ेगा और जल्दी लोग समझेंगे। अभी तो जो हिंदी जानने वाले हैं उनको ही लाभ मिल रहा है और हिंदी तो यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं। बाबा छोटे छोटे गांव में भी चैनल वाला बहुत इच्छा से लेते बाबा। देखते हैं। हाँ, अच्छा, ये ज्ञान सुन के बहुत अच्छे उमंग में आ रहा। गांव में चैनल वाला है ना बाबा, हाँ जी, हाँ जी। बहुत संतुष्ट होता है। गांव वाले तो वो भाषा ही नहीं जानते हैं। नहीं कैसे होंगे? नहीं, उधर महाराष्ट्र में बहुत अच्छा। शहर में तो फिर भी कुछ न कुछ हिंदी जानने वालों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि ऑल इंडिया से लोगों का आना जाना रहता है। प्रयास करने से हो जाएगा। चाहे तो धीमी आवाज में तेलुगु अनुवाद भी डाल सकते हैं साथ साथ। ऑल इंडिया रेडियो वाले भी बुला रहे हैं। बुला रहे हैं? हाँ, इसको तुम्हारा माताओं को लाओ इधर, ज्ञान बताओ। हाँ? बीच बीच में आपका पिक्चर तो पास में रख के हाँ, तेलुगु में ट्रांसलेट करके दिल्ली भेजना, फिर वो करेक्ट करने के बाद यहाँ नहीं पहुंचाया। नहीं आया। अब वहाँ सब जो मुखिया हैं तेलुगु वाले वो तो सब बिखरे हुए हैं। अनुराधा उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, पुरानी है। सूर्य प्रभा कभी उधर कश्मीर में चली जाती है, कभी चंडीगढ़ पंजाब में आ जाती है, कभी यूपी में लखनऊ में जाके बैठ जाती है। अरे यहाँ तेलुगु के महारथी नहीं है कोई है? सब जो महारथी है वो खुद ही जिम्मेवारी ले ले। बाबा, हाँ, सीता माता ने जिम्मेवारी लेके ऐसा बना दिया। कैसा? आधा हिंदी में आने के बाद बाबा की पिक्चर ऐसा रखने के पीछे से तेलुगु आवाज में आया था। हाँ, वो कैसेट्स वहाँ पहुँचा था, दिल्ली को हाँ, भेजा था हाँ, करेक्शन करने के लिए। हाँ उधर कोई नहीं करने के लिए। बोला था, फिर फोन में पूछा तो बोला था थोड़ा सा गलतियाँ है वो करेक्ट करके भेज दूंगी। हाँ, फिर भेजा नहीं। तो अब इतनी ढेर सारी 600 650 कैसेट निकल चुकी है। हम तो 2 कैसेट्स बनवाया था बस। अब ये इनका अनुवाद फिर कैसे होगा? इस गति से तो नहीं हो पाएगा। या तो उसका धीमी गति से अनुवाद हो, बाबा बोलते रहे हिंदी में
और पीछे से कोई धीमी धीमी आवाज में तेलुगु अनुवाद करता रहे साथ साथ। तो जो तेलुगु बोलने वाले हैं उनका आकर्षण, उनका बुद्धि का झुकाव जो है वो हिंदी भाषा की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि जानते ही नहीं। वो धीमी आवाज में जो तेलुगु की आवाज आएगी उसको ध्यान से सुनेंगे और कैच कर लेंगे। वो ट्रांसलेटेड कैसेट्स तो यहाँ हैदराबाद में सुना और ताड़ेपल्लीगूडम में सुना, तिरुपति वालों ने सुना। हाँ जी, वो तो अच्छा बताते हैं, वो कैसेट तो अच्छा है बताते, पर तो दिल्ली से कोई बहन आखिर कब तक उनका इंतजार करेंगे? आप यहीं आपस में दो चार लोग पढ़े लिखे हैं, वो एक दूसरे को वेरीफाई कर दीजिए। कैसे भी हम भी सुना है अच्छा है, हम भी सुना है अच्छा है, हम भी सुना है। और गलतियां निकालने के लिए तो कोई भी अच्छे से अच्छा उसकी भी गलतियां निकालते रहो। गलती नहीं, गलतियां निकालने में ही टाइम चला जाएगा। गलती कुछ नहीं, अच्छा है। गलती कुछ नहीं सर। है सपना तो अच्छा बोल दिए। तो चालू रखो फिर काम को, रोक क्यों दिया? परमिशन के लिए भेज दिया, परमिशन आपके परमिशन के लिए भेज दिया। और परमिशन बाबा तेलुगु जानते ही नहीं, बाबा कहाँ से परमिशन देंगे? बाबा राइट हैंड लेफ्ट हैंड जानते ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वो तो बहुत है ना तेलुगु जानने वाला। बाबा की लेफ्ट हैंड राइट हैंड भी गुप्त है। बाबा तो बोलते हैं अंदर वाले रह जावेंगे, बाहर वाले ले जावेंगे। अंदर वाले माने सरेंडर हैंड्स और बाहर वाले माने नॉन सरेंडर, घर गृहस्थ में रहने वाले। तो ये बात वहां भी लागू हुई ब्रह्मा कुमारियों में। अंदर वाले रह गए, जो सरेंडर हैंड्स थे बेसिक में नॉलेज में, वो रह गए और एडवांस ज्ञान कौन ले गए? हैं? जो घर गृहस्थ में रहने वाले थे, जिनको बाहर वाला समझा जाता था, वो ले गए। तो बाबा अपना राइट हैंड किसको समझते हैं? जो बाबा का काम करके देखा है वो राइट हैंड। और एक बाबा, हाँ, छोटा छोटा बुकलेट्स जो कैसेट्स है, कैसेट्स को हिंदी में छोटी बुक में लिख के भेजते, बॉम्बे से आते हैं, वो बुक्स भी तेलुगु में ट्रांसलेट किया, संक्षिप्त परिचय और तो 10 बुक्स, वो बुक्स तो यहाँ पढ़ करके बोलते हैं, वो तो ठीक है बोलते हैं। हैदराबाद वाले और ताड़ेपल्लीगूडम में बाहर वालों को देने के लिए भी वो तो अच्छा है, पर तो दिल्ली वालों ने रोक दिया। इसमें तो थोड़ा थोड़ा गलती है, बात है, इसलिए वो सर्विस तो दिल्ली में कोई तेलुगु भाषा बोलता नहीं है। दिल्ली राजधानी में कोई तेलुगु वाला नहीं बोलता है। तेलुगु बोलने से भी अलग होता है, है? हिंदी वाला का तेलुगु भी अलग होता है। कोई है तो वो भी हिंदी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ, अगर कोई वहाँ तेलुगु वाले हैं भी वो भी हिंदी बोलते हैं। और एडवांस का चित्र प्रदर्शनी भी तेलुगु में ट्रांसलेट करके छपाया। सुनामी भूकंप आया है, कौन सी राजधानी में आया? नहीं अंडमान में, नहीं उधर इंडोनेशिया से इंडोनेशिया मैच है, इंडोनेशिया लेकर के दे रहे हैं ना। हाँ। अच्छा, ये कापी हमें दे दो। बाबा के वास्ते दो। हाँ, देखे दिल्ली वाले क्या क्या मीन मेक निकालते हैं। पूरे एक एक नंबर है, पूरे देख के हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, इसमें नंबर नहीं डाला। सुनामी का हाँ, सुनामी के बारे में बात करना चाहता हूँ। इंडोनेशिया में हाँ, आया। हाँ, इंडियन एशिया। हाँ, है? ये सिर्फ रिहर्सल है। हाँ, अंडमान खत्म हो गया। इंडियन एशिया में आया। कहाँ आया? एशिया, इंडोनेशिया, एशिया है। हाँ, जो ऐश आराम में ज्यादा रहते हैं, लेकिन इंडियन ऐश आराम में ज्यादा रहते हैं, विदेशी तौर तरीके नहीं। हाँ,
और उसका इंडिया में ज्यादा प्रभाव कहाँ हुआ? मद्रास में है? मद्रास क्यों मद्रास में क्यों ज्यादा असर हुआ? इसका नजदीक वही ना। नहीं, वो मड में रास ज्यादा करते हैं। मड माने क्या? मड माना कीचड़। हाँ, तो जो कीचड़ में ज्यादा रास करते हैं ना, वहाँ प्रकृति प्रकोप हो जाता है। क्या? हाँ हाँ, जमीन हिलती है। और जमीन हिलती है तो भूकंप आ जाता है। अंडमान हाँ, वो सारा ही, वो सारा ही एरिया। हाँ, 90% तमिलनाडु वाला है। तो तुम्हारे में एडवांस में प्रकृति का पार्ट बजाने वाला है कौन है? एडवांस में प्रकृति का पार्ट कौन बजा रहा है? है बड़ी मम्मी, माताएं नहीं। माताएं भी सहयोगी है कोई न कोई। है बड़ी मम्मा। वो कहाँ है अभी? हाँ भाई बोलो, बाबुल भाई हंसता क्या, बोलो। बड़ी मम्मा कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में? दिल्ली में कहाँ पर है? दिल्ली में कहाँ पर मालूम नहीं। कमाल है। रिटाला में। रेठाला में? रेठाला में तो 98 से गायब है। रिटाल नहीं भाई, उधर रिटाला पुराना बिल्डिंग। पुराना में हाँ, नया बिल्डिंग है। 16 सेक्टर ना 16 सेक्टर में, ना नई बिल्डिंग में 16 सेक्टर नया बिल्डिंग है। अरे कहीं भाई साइकिल बहुत है। वो तो सीता का पार्ट है। हाँ और सीता तो रावण की जेल में होती है कलयुग के अंत में। है? तो रावण संप्रदाय वाले अपने कंट्रोल में लेकर के गीता को खंडन करेंगे। हम क्या करते हैं अभी? राम कान में तेल डाल के सो रहे हैं। अभी हनुमान का पाठ होना चाहिए हाँ। गोपाल बाबू का। हनुमान का अभी हनुमान कहाँ है? हाँ हनुमान का पूछड़ी वाली को याद कर रहे हैं। तेलुगु में बहुत ढेर सारी किताबें छप गई।